हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है अभिगमनों सिंक का संबंध है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ये अवधारणा ये अवधारणा है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है? ये एक प्रकार का सहवन ऊतक होता है जो क्या करता है, भोज्य पदार्थों का सहवन जो पदार्थों का सहवन पादप के एक भागों में या अनेक भागों तक करता है, भागों तक करता है, फ्लोएम कहलाता है। जबकि जाइलम द्वारा क्या करता है, किया जाता है, जल का परिवहन पादप के अनेक भागों तक किया जाता है। जबकि जो भोज्य पदार्थ होता है, भोजन का फ्लोएम के द्वारा संचरण होता है। तो यह अभिगमनों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? ये हमारे फ्लोएम के बारे में हमने बता दिया। जो जाइलम जो होता है, जाइलम की क्या होता है, जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन तो फ्लोएम में भी क्या होता है, जहां हमारा भोजन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स, और जहां वो जाता है, पहुंचता है, उसे हम सिंक बोलते हैं। तो यहाँ हमारे प्रश्न में जो अभिगमन बोला है, बने हुए पदार्थ का अपने स्थान पर अपने स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, अभिगमन या सिंक कहलाता है। और सोर्स क्या होता है, जहां पदार्थ बनता है। अभिगमन और सोर्स जो होता है, या स्रोत पदार्थ का बनना। और सिंक में क्या होता है, बने हुए पदार्थ का अपने स्थान पर पहुंचना, जहां इसको पहुंचना होता है वहां जाकर ये अपना कार्य संपन्न करता है। तो यहाँ हमारे फ्लोएम में भी ऐसे ही कार्य होता था, जाइलम में भी ऐसे ही होता है। तो स्रोत क्या होता है हमारे जाइलम में? तो स्रोत होता है मृदा, और ये जाता कहाँ है, जड़ से पादप के भागों में, पादप में। इसी प्रकार फ्लोएम में क्या होता है, जो सोर्स होता है वो पत्ती होती है, और पत्ती से पादप के अनेक भागों में जाता है। तो इस प्रकार यहाँ खनिजों के परिवहन परिवहन जो होता है, खनिजों का हो, चाहे जल का, चाहे भोज्य पदार्थों का, तो जहां हो जाता है उसका अभिगमन होता है या पहुंचाया जाता है, उसे ही सिंक कहते हैं। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।